बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने 2 बाज के बच्चे भेंट किए। वे बड़े ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त किया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने उन बाज को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गया जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफ़ी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी काफ़ी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाज की देखभाल कर रहे उस आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज आसमान में उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऊपर जाकर उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वह उड़ा था। यह देख राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बाज उड़ना ही नहीं चाहता। राजा ने सवाल किया, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है। वह कुछ ऊपर उड़ता फिर वापस आकर उसी डाल पर बैठ जाता। राजा को दोनों बाज ही प्रिय थे और वह दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ान भरता हुआ देखना चाहता था। अगले दिन पूरे राज्य में ये ऐलान कराया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा, उसे ढेरों इनाम दिए जाएंगे। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और उस बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे। हफ्ते बीत जाने के बाद उस बाज का वही हाल था। वह थोड़ी ऊपर उड़ता फिर वापस आकर उसी डाल पर बैठ जाता था। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने यह कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट की गई। राजा ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े से बड़े विद्वान नहीं कर पाए, वह तुमने कैसे कर दिखाया। किसान बोला, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। मैं ज्ञान की ज़्यादा बातें तो नहीं जानता, बस मैंने उस डाल को काट दिया था जिसमें बैठने का बाज आदी हो चुका था, और जब वह डाल ही नहीं रही तो वह भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। दोस्तों, हम सभी भी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो काम कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि ऊंची उड़ान भरने की, अपनी कुछ बड़ा करने की काबिलियत को भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे ही काम में लगे हैं तो जहां आपको मालूम है यह नहीं लगता कि वहां से आप अपने या अपने परिवार के सपने पूरे कर सकते हैं, तो एक बार ज़रूर सोचिए कि कहीं आपको भी तो